ओके, सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको बोला है कि द गिवन फिगर, आपको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है। This is B, this is point C, this is point O, this is A and this is B। ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है 125 डिग्री। आपको इसमें बोला गया है कि ट्रायंगल ODC जो है ना, ये आपका ट्रायंगल OBA के सिमिलर है। यहाँ पे आपको बोला कि ODC ट्रायंगल जो है ना, ये OBA ट्रायंगल के सिमिलर दे रखा है आपको। एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल्स। आपका पे जो फाइंड करना है वो ये है। आपको बेसिकली यहाँ पे एंगल DOC फाइंड करना है, ये एंगल, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ। आपको एंगल DCO फाइंड करना है, इसको y लिख देते हैं। और आपको एंगल OAB फाइंड करना है, इसमें यहाँ पे z लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम लोग बिना सिमेट्रिक भी कर सकते हैं एक हद तक। कैसे, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस BD इज अ लाइन। यहाँ पे बेटा BD एक लाइन है, तो ये x और 125 मिलके क्या बना रहा है, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बना रहा है। ऑब्वियसली बात है, x प्लस 125 का सम कितना होना चाहिए, यहाँ पे 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहाँ से आप x निकाल सकते हो 180 माइनस 125 करके, और x आपका यहाँ पे आ जाएगा 55 डिग्री। x तो आ गया हमारे पास में। अब बात करते हैं y की। तो बेटा यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा होगा ना, ट्राइंगल ODC, इसके तीनों एंगल का सम कितना होने वाला है, यहाँ पे 180 डिग्री होने वाला है। तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो। ऑल्सो इन ट्राइंगल ODC x plus y plus 70 will be equal to 1 degree. Angle sum property for triangle, that the sum of three angles is 180 degree of a triangle. x हमने यहाँ पे निकाला 55, हमको y निकालना है। तो यहाँ से y आपके पास में हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस x, 70 और x को ट्रांसपोज कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू 110 माइनस x की डाल देते हैं 55, एंड यहाँ से आपके पास में y भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। x और y भी पता पड़ गया, हमको z निकालना है। अब z अब मेरे को z निकालना है, तो z निकालने के लिए आपको कुछ वापस से एंगल सब प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी का भी यहाँ पे यूज करते हैं। आपका यहाँ पे बोला गया है कि ODC ट्राइंगल जो है ना, ये OBA के सिमिलर दे रखा है। तो C के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आ रहा है यहाँ पे आपके पास में, ये एंगल आ रहा है। सो वी कैन से also triangle ODC is similar to triangle OBA. Therefore this we can say angle OAB is equal to angle OCD, and this Z will be equal to y, that is 55 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे फाइंड हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें आपको सिर्फ एंगल्स फाइंड करने होते हैं, ज्यादा टफ नहीं है ये। ओके, अब अपन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव करने के आपके इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप BPT का यूज कर सकते हो, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जहाँ पे अपने ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन भी करे थे। बट अब हम लोगों ने सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पढ़ रखा है ना, तो हम लोग सिमिलरिटी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको बोला गया दैट डायगोनल्स AB एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। आपको यहाँ पे ट्रेपेजियम दे रखा है, एंड आपको साथ में बोला गया है कि AB जो है ना, वो DC के पैरेलल है। दिस इज A B C D, एंड यहाँ पे ये AB आपको DC के पैरेलल दे रखी है, एंड द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। सो अगर हम दोनों डायगोनल्स यहाँ पे बात करें तो बेटा ये O पॉइंट का आपके इंटरसेक्ट कर रही है।
है that using a similarity criterion show that to prove that OA upon OC is equal to OB upon OD. अब आपको एक प्रूव करना है कि जो OA अपॉन OC है ना, दैट दिस OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो अब यहाँ पे हमें ना बार बार BPT लगाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ फर्दर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके भी हमारा आंसर ला सकते हैं। इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वैसे तो आपके कभी ऐसे लिखा हुआ आता नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड यूज करना है, हमेशा आपके इसमें क्वेश्चन आता है तो हम इसको बीपीटी से भी करते हैं। तो हमने ऑलरेडी कर रखा है क्वेश्चन, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में पीछे देखोगे ना कुछ क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पीछे प्रूव कर भी रखा है, जिसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं आपको अच्छे से अगर ऐसा कुछ याद हो तो। बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे सिमिलैरिटी का यूज करते हैं। देखना कैसे, आपको यहाँ पे गिवन ये है कि AB जो है ना ये BC के पैरेलल है। अब अगर AB BC के पैरेलल है तो बेटा ये जो एंगल है, अगर इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया मान लो एंगल 1, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर मैं इस एंगल का पे नाम दिया एंगल 2, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा एंगल 2, बिकॉज दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वी कैन से दैट इन ट्राइंगल AOB, अब ध्यान देखना बेटा कि इसमें आपको ना नेमिंग कैसे करनी होती है, इसमें अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमें यहाँ पे पता पड़ रहा है ना कि ए एंगल जो है ये ए एंगल जो है दिस एंगल एंगल 1 ये ए वर्टेक्स पे बन रहा है, और ये जो एंगल है आपका सी वर्टेक्स पे बन रहा है। तो वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी दीज आर द कंपेरेबल वर्टिसेस। तो हम ए को कंपेयर करेंगे सी से, बी को कंपेयर करेंगे डी से, और ओ पॉइंट जो है ना अपना ये तो आपका कॉमन पॉइंट बन रहा है। तो अगर मैं पहले ट्रायंगल का नाम लिखता हूं इसके अंदर AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी आ रही है, सी आ रही है ना, और बी क्या आ रही है, तो इधर आपके ट्रायंगल का नाम आएगा COD, क्योंकि वो तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स आ रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इसका नेम लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे AOB लिख रहा हूँ तो यहाँ पे DOC मत लिख देना, AOB को हम COD से ही कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना। So we can say that angle OAB is equal to angle OCD, angle OBA is equal to angle ODC। रीजन दोनों में क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो एंगल्स इक्वल तो बेटा बचा हुआ तीसरा एंगल भी जो होगा वो तो ऐसे भी ऑब्वियसली इक्वली होने वाला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट देयर इज नो नीड टू मेंशन दिस वर्टिकली these vertically opposite angles, because we can also write triple A similarity as AA similarity criterion. So we can say by AA similarity, therefore by AA similarity triangle AOB will be similar to triangle COD। आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जो आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस AO अपॉन CO, therefore AO अपॉन CO will be equal to BO upon DO। एंड यही तो आपको प्रूफ करना है कि OA अपॉन AC, आप AO लिखो कि OA लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेंथ तो सेम ही रहती है, हेंस प्रूव्ड। तो ये इतना आसान है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक द ट्रायंगल सिमिलर, एंड देन आप एक ही स्टेप अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं ना। तो ये चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसके अंदर। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको लगे दैट इन द गिवन फिगर डायग्राम आपका दिए रखा है ऑलरेडी।
this is point Q, this is P, this is P, this is point N, this is point R। इस एंगल को यहाँ पे इन्होंने 1 नाम दे रखा है और ये जो एंगल है ना, इस एंगल को यहाँ पे इन्होंने 2 नाम दे रखा है। अब आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या पहले अपन वो लिख देते हैं। आपको गिवन है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 और 2 भी आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो दीज आर द 2 गिवन थिंग्स व्हिच यू हैव। आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल PQS to prove that triangle PQS is similar to triangle PQR। अब बेटा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपको यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है, आपको PQS जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस PQS ट्राइंगल को आपको इस बड़े वाले PQR के सिमिलर प्रूफ करना है ना। अब ये देखना कितना सिंपली हो जाएगा, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपको गिवन क्या है बेटा यहाँ पे कि दिस QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। अब अगर ये QT अपॉन QP हो जाता ना, तो हमारी दो साइड, एक एंगल तो ये 1 एंगल तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ ही रहा है। आप चेक कर सकते हो दोनों के अंदर Q एंगल तो कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसके आसपास की साइड्स आपकी कैसे आती रेशियो में आ जाती, तो हम लोग SAS सिमिलरिटी लगा देते हैं ना। तो ये हो सकता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना इस ट्राइंगल को, PQR ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल PQR, तो आप देखोगे बेटा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल आ रहा है। तो दो एंगल जब इक्वल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, आई थिंक उसको हम लोग आइसोस्केलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल के अंदर हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो वी कैन से कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो PQ और PR भी क्या होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। रीजन लिख देना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, सो PQ और PR दोनों इधर इक्वल आ चुकी है। चलो अब चेक करते हैं जिन ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQR, ये आपको इधर दे रखे, नेम चेंज मत कर देना क्योंकि आपको गिवन है इस बार को नेम, तो जो नेम गिवन है आप उनमें तो बिल्कुल भी ऑल्टरेशन कर ही सकते, ध्यान रखना। नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQR, अगर हम दोनों ट्राइंगल्स की यहाँ पे बात करें बेटा, तो हमें यहाँ पे पता है कि हम PQ बोले कि हम QP बोले, बात तो एक ही होती है। लेकिन हम यहाँ पे QP का यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें तो यहाँ गिवन क्या है, PR ही गिवन है। ठीक है ना, बट अपन एक काम कर सकते हैं ना बेटा, इस यहाँ पे आपको जो एक PR दे रखा है, इस PR को मैं शायद PQ लिख सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर रखा है ना। तो दिस इज गिवन टू यू दैट यहाँ पे आपको दे रखा है QR अपॉन QS, तो आप इसको चाहो तो RQ अपॉन SQ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। QR को RQ और QS पे SQ ले सकते हो, क्योंकि हम सेम साइज में ही चेंजेस कर रहे हैं, अलग अलग साइज में इलास्टिक करना रखना। और अगर नहीं भी करना चाहो तो इसी का भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि QR अपॉन QS, लेकिन क्योंकि मैंने इधर पहले QS लिखा है तो आप इसका पे रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। ठीक है, अब इधर सीधे कह सकते हो दैट QS अपॉन QR। इसे आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लेना, यहाँ पे QS और यहाँ पे आपके पास में क्या है, QR है, तो हमने सेम साइड को कंपेयर किया है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास में फिर क्या आना चाहिए, PR को तुमको रिप्लेस करना है किससे, PQ से। तो मैं इस PQ को क्या लिख सकता हूँ, QP भी तो लिख सकता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू QP अपॉन, और यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में, QT। इसका मैं यहाँ पे रीजन लिख दूंगा, और रीजन क्या है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। दिस इज गिवन, तो इसको आप रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हो, QS अपॉन QR इज इक्वल टू
पी आर अपॉन क्यू टी, बट दिस पी आर इज इक्वल टू क्यू पी। तो हमारे पास में क्या हो जाए, है ना, ये जो पी आर है ना, ये आपके पास में क्यू पी के बराबर है। इसका हमने क्या लिख दिया, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू टी। अब बेटा दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल क्यू, एंगल पी क्यू एस, ये किसके इक्वल आ रहा है, एंगल टी क्यू आर के। दिस इज कॉमन एंगल। एक एंगल कॉमन आ चुका है, फिर कहते हो कि दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल आ चुका है। उसको इंक्लूड करने वाली साइड जो है वो आपकी सेम प्रोपोर्शन में आ चुकी है। देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, क्योंकि आपको मैंने 6.5 के अंदर ये भी सिमिलैरिटी पढ़ाई थी, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एक एक ही है ना, और उनको इंक्लूड करने वाली साइड्स के आपस में उनका रेशियो इक्वल है, तो आप ऐसे सिमिलैरिटी से कह सकते हो that triangle PQS will be similar to triangle PQR। तो ये सिंपल ही है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज करी है, वो है ये कि हमने PQ और PR को यहाँ पे इक्वल कर दिया है, क्योंकि 1 और 2 आपको इक्वल दे रखा है। देन हमने जो गिवन चीज है ना, हमने बस इसमें PR को रिप्लेस करा है किससे, QP से, और रेसिप्रोकल कर दिया। ये एंगल तो कॉमन था ही, और आपके ये ट्राइंगल ऐसे ऐसे क्या आ गए, सिमिलर आ गए। So in question number 5, इसमें आई थिंक आपको डायग्राम नहीं दे रखा, तो आपको डायग्राम खुद बनाना आना चाहिए। इसमें आपको बोला गया है कि एस एंड पी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, एंड आपको बोला है कि एस और टी जो है ना, ये पी आर और क्यू आर का पॉइंट है। बेटा ध्यान रखना, पॉइंट एस जो है ये पी आर पर है, तो यहाँ पे मैं एस मार्क कर देता हूँ, और जो पॉइंट टी है ये आपका क्यू आर पर है, तो मैं यहाँ पे टी मार्क कर देता हूँ। और आपका ऐसा बोला गया है कि जो एंगल पी है ना, वो आर टी एस के इक्वल है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आपका ऐसा बोला कि दिस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, इसकी इक्वल दे रखा है आपको, एंड आपको यहाँ पे प्रूव करना है to prove that triangle RPQ is similar to triangle RTS। अब दिखने में आपको पता लग रहा होगा कि कौन सा नाम कहां सा रहा है, बट है सिंपल सा। RPQ को RTS के सिमिलर प्रूव करना, तो ये सिंपल ही, बड़ा ये हार्ड नहीं है, क्योंकि जब आपको ट्राइंगल का नाम दे रखा है ना, तब तो आपकी सारी चीजें सिंप्लीफाइड हो चुकी होती हैं। हमें दिक्कत क्या आती है, ट्राइंगल का नाम पता करने में, कि हम कौन से ट्राइंगल्स को कंपेयर करें, क्या वर्टिसेस को आपस में इक्वेट करें। यहाँ तो पहले ही बोल रखा है भाई, दोनों में आर तो कॉमन ही है। पी को कंपेयर करा है इन्होंने किससे, पी से, और इन्होंने यहाँ पे क्यू को कंपेयर करा है किससे, एस से। दो ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ बनाना, देखना कितना आसान है वो सिमिलर प्रूफ करना। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बेटा दोनों ही ट्राइंगल के अंदर एंगल आर जो है, आई थिंक वो आपका कैसा एंगल है, यहाँ पे कॉमन एंगल है। दोनों ही ट्राइंगल में एंगल कॉमन आ रहा है, आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके अलावा जो एंगल आर पी क्यू है आपका, आपको पी एंगल इसके इक्वल दे रखा है, तो एंगल आर पी क्यू जो आपका यहाँ पे दे रखा है, ये आपको एंगल आर टी एस के इक्वल गिवन है ना, दिस इज गिवन टू यू, ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। अब बेटा दो ट्राइंगल्स में आपके दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली मतलब क्यू एंगल इस ऐसे एंगल के इक्वल ही होगा, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिर कह सकते हो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। सिर्फ 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो दिखने में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि अजीब पता है क्यों लगेगा, क्योंकि हमारी आदत हमेशा ऐसे पड़ी हुई कि हम एंगल्स को इस तरीके से मार्क करते हैं ना, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपकी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी गई है। हम हमेशा मतलब ये होता है हमारे साथ, हमारे माइंड में हमेशा होता है, जो हम यूज्ड टू है ना, हम पता है किस चीज के यूज्ड टू होते हैं,
कि जब भी एक ट्राइंगल बनाया जाएगा तो लाइन हमेशा इस तरीके से खींची जाए। हमारा माइंड हमेशा जो एक लाइन होती है किसी की भी पैरेलल, तो वो हमेशा उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि लाइन हमेशा ऐसी खींची जानी चाहिए। एंड क्यों ना करे, क्योंकि अपन ने जितनी भी थ्योरम्स करी है, बीपीटी देख लो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी देख लो, 6.3, 6.4, 6.5, सबके अंदर इनफैक्ट मैंने खुद ने भी हमेशा जो कंस्ट्रक्शन में दिखाया वो हमेशा इस लाइन को ज्वाइन करते दिखाया, इस लाइन सेगमेंट को। तो दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार ये अजीब सा डायग्राम है, क्योंकि इसके अंदर तो लाइन ऐसी आ चुकी है, जबकि हमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन की आदत पड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें इस चीज को थोड़ा सा ओवरकम करना होता है। आराम से इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, आपको ये डायग्राम भी आसान से दिखाई देगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना इसके अंदर भी। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला दैट इन द गिवन फिगर, मतलब 6.37, फिर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज ABC एंड यहाँ एक लाइन आपके पास है, लाइन सेगमेंट है DE, यहाँ पे BE को जॉइन कर रखा है, यहाँ पे C को जॉइन कर रखा है। आपको इसमें बोला गया है कि ट्राइंगल ABE ट्राइंगल AB जो है यहाँ पे, वो बेसिकली बेटा आपको ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। ये तो बहुत ही चीज हो गई, मैं कुछ कॉन्ग्रुएंट चीज मिली यहाँ पे आपको प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ADE जो है ना, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल के सिमिलर है। तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपको कॉमन तो नहीं रखा है, आसान है ये। एंड इस टाइप का डायग्राम आप लोगों ने ना 9th क्लास के अंदर भी देखा होगा। जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं ना, तब हम लिटरली इस चीज को प्रूव करते हैं। ये जो आपके यहाँ पे गिवन है ना, इसको हम लोगों ने प्रूव कर रखा है जब हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर ट्राइंगल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसीज के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत ही। पर ठीक है, हमें तो इस बात को यूज करना है, यूज करते हैं। अब देखो, आपको ये ABE ट्राइंगल जो है ना, ACD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ध्यान रखना है यहाँ पे। Now, triangle ABE is congruent to triangle ACD. अगर ABE ACD के कॉन्ग्रुएंट है तो आप यहाँ से बेटा कह सकते हो कि जो AB होगा ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। Therefore, AB will be equal to AC, और ये जो AE होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। अब आप ऐसा भी कह सकते हो कि AD जो होगा ये आपका A के इक्वल होगा, AE will be equal to AD, और इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, AD will be equal to AE। ये मेरे पास में फर्स्ट आ गया, ये मेरे पास में यहाँ पे सेकंड आ गया। ऑब्वियसली बाय CPCD, क्योंकि आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं यहाँ पे, सो यू कैन राइट डाउन द रीजन हियर। अब ये जो AB है ये AC के इक्वल आ चुका है, ये जो AD है ये A के इक्वल आ चुका है। अच्छा बेटा, अब अगर मैं ना इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं आप ऐसे लिखूं इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो जो LHS होगा वो LHS से डिवाइड होगा, जो RHS होगा वो RHS से डिवाइड हो जाएगा। देन अल्टीमेटली, या फिर आप चाहो, क्योंकि आपको बेटा ADE को ABC के सिमिलर करना है, फिर आप ABC को AD के सिमिलर करो, बात बराबर ही होती है ना, ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बेसिकली दैट दिस AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, दिस इज थर्ड। ठीक है, ये AB अपॉन AD जो है ना, ये AC अपॉन AE के आपको इक्वल मिल चुका है। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, जिनको हमको सिमिलर प्रूव करना है, मैं वो दो ट्राइंगल ले रहा हूँ यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, बेटा वहां पे दो कॉर्डिनेट साइड रेशियो ऑफ इक्वल आ रहा है फ्रॉम 3, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE फ्रॉम थर्ड। इसके अलावा बेटा दोनों ही ट्राइंगल के अंदर आई थिंक एंगल एक ऐसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सो वी कैन से दैट एंगल
BAC is equal to angle DAE. This is common angle. ये एंगल आपका कॉमन है। अब दो साइड्स का रेशियो बराबर है और बीच में बनने वाला एंगल कॉमन है, therefore by SAS, सॉरी कॉमन सिंबल लिखते हैं ना, SAS similarity we can say that triangle ABC is similar to triangle ADE। और ये तो आपको प्रूफ करना था, ADE को ABC के सिमिलर लिखो या ABC को ADE के सिमिलर लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अल्टीमेटली दो ही ट्रायंगल सिमिलर है और हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस में कोई चेंज नहीं करा है। ABC को ABC ही लिखा है और ADE को ADE ही लिखा है। सो ये भी आपका सिंपली हो सकता है, क्योंकि जब कोई चीज आपको कॉन्ग्रुएंट गिवन है ना, फिर तो बहुत फायदे की चीज मानी जाती है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में तो चीजें प्रोपोर्शनली डायरेक्टली इक्वली होती है, तो हम इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 6।